राहुल गांधी जी, हमारे दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी इंचार्ज श्री पीसी चाको साहब, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव जनार्दन द्विवेदी जी, हमारे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी, हमारे सांसद रहे हुए चांदनी चौक से और अभी भी वर्तमान में राज्यसभा के अंदर सांसद कपिल सिब्बल साहब, यहां पर उपस्थित हमारे पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष, यहां पर उपस्थित हमारे पूर्व सांसद दिल्ली के, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम चीफ यहां पर मौजूद हैं और यहां पर आज ऐतिहासिक रामलीला के अंदर ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर उपस्थित हमारे हजार दिल्ली के कोनों कोनों से आए हुए साथीगण, सबसे पहले आपका स्वागत और आपके यहां पे आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, ये रामलीला मैदान का आज का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन भी ऐतिहासिक है और ये रामलीला मैदान भी ऐतिहासिक है। रामलीला मैदान ऐतिहासिक इसलिए है कि आपको अगर याद होगा, रामलीला मैदान ये वो जगह थी जहां पे अन्ना हजारे ने बैठ करके एक आंदोलन शुरू किया। आपको याद होगा रामलीला मैदान की वो स्टेज जहां पर अन्ना हजारे ने जन लोकपाल की बात शुरू करी और उसकी एक तरफ के ऊपर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल, एक तरफ बैठे हुए जनरल वीके सिंह, किरण बेदी, बाबा रामदेव, उन सब चीजों का, उन सब लोगों का चित्र आप लोग अपने दिमाग के अंदर लगा करके देखें तो ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान है। लेकिन 4 वर्ष गुजर गए, 4 वर्ष से भी ज्यादा हो गए। ये जन लोकपाल का आंदोलन जो रामलीला मैदान से शुरू हुआ, आज हम लोग कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि वो जन लोकपाल कहां है। जिस जन लोकपाल को जनवरी 2014 के अंदर कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उस जन लोकपाल को अभी तक के भारतीय जनता पार्टी ने लागू या स्थापित क्यों नहीं किया। सबसे पहले हम लोग इनसे ये जानना चाहते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं वो सब तमाम नेताओं से जिनको केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर कमी नजर आती थी, जिन लोगों को कर्नाटक के अंदर येडियुरप्पा का भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, जिनको हिमाचल के अंदर धूमल का भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, जिनको पंजाब के अंदर अकाली का भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों को आज क्या सांप सूंघ गया जो आप लोग जन लोकपाल की बात करना बंद कर गए। जन लोकपाल अभी भी नहीं है, ना दिल्ली में है, ना केंद्र सरकार में है। फिर अन्ना हजारे जी, आपकी टीम आज कहां चिप करके बैठी हुई है? कहां है जनरल वीके सिंह? कहां है किरण बेदी? कहां है केजरीवाल? क्यों नहीं है वो लोग इस बात को उठाते हैं? किस बात से वो लोग डर रहे हैं जिस वजह से आज ये लोग जन लोकपाल को भूल गए हैं, उसकी बात भी करना भूल गए? उसकी केवल और केवल एक वजह है। दिल्ली को अगर देखें तो केजरीवाल के 4 मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। 3 हट गए हैं, चौथा हटने की तैयारी है। और अगर जन लोकपाल स्थापित होगा तो सबसे पहले अगर कोई जेल जाएगा तो केजरीवाल और उसके मंत्री जेल जाएंगे, इसलिए जन लोकपाल नहीं बनता। आज वही केजरीवाल जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी की पार्टी रखा हुआ है, उन्हीं के विधानसभा के अंदर पहले वर्ष के अंदर ही वो एक ऐसे कानून का मसौदा पास करते हैं कि हर विधायक की तनख्वाह सालाना पे पैकेज 36 लाख रुपए का हो जाएगा। पार्टी का नाम आम आदमी की पार्टी और विधायक की महीने की तनख्वाह और पे पैकेज 3 लाख रुपए का, 25,000 रुपए किराया, 12 लाख रुपए हर एक विधायक को मिलेगा। गाड़ी खरीद लीजिए, हर एक विधायक को 3 लाख रुपए सालाना मिलेगा कि आप अपने परिवार के साथ कहीं पर भी सैर सपाटा करने दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं, आप चले जाइए। ये कानून का मसौदा केजरीवाल अपने विधायकों के लिए लेकर के आते हैं और पार्टी का अपना नाम रखते हैं आम आदमी की पार्टी। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? अपने विधायकों को तनख्वाह बढ़ा करके देने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर गरीब लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, उसके लिए पेंशन नहीं है, लेकिन अपने विधायकों को तनख्वाह बढ़ा करके देने के लिए इनके पास पैसा आ जाता है। इससे ज्यादा शर्म की और दुख की बात क्या हो सकती है? ये रामलीला मैदान इसलिए भी ऐतिहासिक है, आपको याद दिलाना चाहता हूं यहीं पे
केजरीवाल ने कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर स्पेशल सेशन बुला करके रामलीला मैदान के अंदर लोकपाल को बनाऊंगा। तो कहां है वो स्पेशल सेशन, कहां है केजरीवाल साहब आपका लोकपाल? यहीं पर केजरीवाल ने जिस वक्त शपथ ग्रहण किया था तो कहा था कि मैं दिल्ली छोड़ करके नहीं जाऊंगा। केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं में अहंकार आ गया था, इसलिए दिल्ली छोड़ करके चले गए थे। अब केजरीवाल जी दिल्ली में मुश्किल से नजर आते हैं, दिल्ली के बाहर ही घूमते रहते हैं। ये केजरीवाल जी का आज हिसाब किताब हो गया। आज हम सब के सब लोगों को इन सब बातों को देखना होगा। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा वायदा है जो इन्होंने पूरा किया है? कौन सा ऐसा वायदा वाईफाई का या फ्री सब चीजें देने का कौन सा ऐसा वायदा है जो इन्होंने पूरा करा है? ये केवल और केवल झूठे विज्ञापनों की सरकार बन करके रह गई है। ये लोग कहते हैं कि शिक्षा में बड़ा काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय से लेकर के अब तक के दिल्ली सरकार के स्कूलों में से ही कम से कम 1 लाख विद्यार्थी कम हो गए हैं। दिल्ली सरकार से छोड़ करके स्कूल प्राइवेट स्कूलों के अंदर जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर दिल्ली सरकार के अंदर ये हो गया है। 10वीं के अंदर हमारे समय में 98.40% पास होती थी, परसेंटेज होती थी। अब वो गिर करके 91% पास परसेंटेज, इनके समय पे 7% पास परसेंट 10वीं के अंदर गिर गई। लगभग 29,000 छात्र 12वीं के अंदर कम पास हुए इनके समय में, हमारे समय के मुकाबले। ये शिक्षा का स्तर ये लोग नीचे ला करके आ गए। परिवहन की बात करें तो डीटीसी की आज 1100 बसें कम हो गई हैं जो हमारे समय पे चलती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेट्रो 2 वर्ष लेट चल रही है। सितंबर 2016 में 153 किलोमीटर की मेट्रो बन करके तैयार फेज 3 की हो जानी चाहिए थी, लेकिन केवल मात्र 22 किलोमीटर मेट्रो बन पाया है। ये केजरीवाल की यहां पर देन है। अगर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात करें तो कई गुना बढ़ गई है। चिकनगुनिया डेंगू की बात करें तो दिल्ली में यह हाहाकार पहली बार इतना हुआ है कि चिकनगुनिया से लोगों की मृत्यु हो गई। और जिस वक्त चिकनगुनिया और डेंगू से दिल्ली तड़प रही थी तो केजरीवाल और उसके सारे के सारे मंत्रिमंडल दिल्ली से बाहर इधर उधर घूम रहे थे। दिल्ली के अंदर इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं था। सफाई कर्मचारियों की बात करें तो 1,553 करोड़ रुपए सफाई कर्मचारियों के बकाया हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की कोई सुध लेने वाला ना तो केजरीवाल सरकार में ना भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के अंदर किसी को भी कोई भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। 5 बार हड़ताल पे हमारे सफाई कर्मचारियों को जाना पड़ा। नई भर्ती के ऊपर रोक लगा दी गई है, किसी को भी परमानेंट नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में जिस वक्त हमारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं, ऐसे समय में जब सफाई कर्मचारियों को दिक्कत आती है तो ऐसे समय में अगर कोई उनको डूबते हुए को तिनके का सहारा अगर कोई मिलता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी सड़क के ऊपर उतर करके हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आप लोगों को याद होगा जमुना पार्क के अंदर तपती हुई 45 डिग्री के ऊपर सफाई कर्मचारी जब अपने धरने के ऊपर बैठे हुए थे तो उनके बीच में सुध लेने के लिए ना कोई केजरीवाल आया, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आया। केवल अगर उनके बीच में कोई निकल करके आए तो वो राहुल गांधी थे, जिन्होंने उनके बीच में आकर के 45 डिग्री में सड़क के ऊपर बैठ करके उनके साथ में आंदोलन किया और उन लोगों की रुकी हुई तनख्वाह दिलाई। ये राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी। अगर हम रेहड़ी पट्टी वालों की बात करें, हमारे गुजराती मंडी के बीच में रेहड़ी वालों के पास में जाकर के अगर किसी ने उनकी सुध ली और वहां से आज रेहड़ी पटरी के लोग दिल्ली के कोने कोने से राहुल जी आ जाए हैं, क्योंकि अगर किसी ने सुध ली तो वो आपने सुध ली रेहड़ी पटरी वालों से और कहा कि कानून इसका दिल्ली के अंदर लागू होना चाहिए। और वहां से लोग आज आपको सुनने के लिए और आपके मदद और कांग्रेस पार्टी की मदद के लिए आज यहां पर आए हैं। हम सब लोग इनका भी स्वागत करते हैं। अगर झुग्गी झोंपड़ी कहीं पे टूटती है, आज चकूर बस्ती के हमारे झुग्गी झोंपड़ी जो रेलवे कॉलोनी जहां पर आप गए थे वहां से हमारे साथी यहां पर आए हैं, क्योंकि अगर किसी ने उनकी सुध ली जाकर के, कोई केजरीवाल वहां पर नहीं आया, बाद में जरा से भी किसी ने मदद नहीं करी। अगर किसी ने मदद करी तो राहुल जी आपने करी और आपके निर्देश के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने उनकी मदद करी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ में सब लोग जुड़ करके आज साथ चलने को तैयार हैं। हमारे बीच में लेप्रेसी कॉम्प्लेक्स से, ताहिरपुर लेप्रेसी कॉम्प्लेक्स से अनऑथराइज कॉलोनीज के साथी आए। राहुल जी आपने उनकी मदद करी। उन लोगों के जिस वक्त उन लोगों का डेमोलिशन के ऑर्डर हो रहे थे, आपने उनकी लड़ाई के लड़ा, आपने उनकी मदद करी। आज वो लोग भी यहाँ पे आपके समर्थन, कांग्रेस पार्टी के समर्थन के अंदर यहाँ पर आए। राहुल जी, हमारी दिल्ली कांग्रेस 2 वर्ष से
लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जहां पे सड़क के ऊपर उतर करके हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला करके गरीब जनता के लिए, साधारण जनता के लिए हम लोग उतर करके नहीं लड़े हों। और उसका नतीजा हमारे को में बाई इलेक्शंस के अंदर भी मिला, जहां पे हमारे 9% वोट का परसेंटेज हो गया था, हमने उसको बढ़ा करके 29% वोट, 8 लाख लोगों ने 13 हमारे कॉर्पोरेशन में वोट दिए, हम लोगों ने 29% पे हम लेकर के आए। 13 सीटों में से कॉर्पोरेशन की आज कांग्रेस की 6 सीटें हैं, हम नंबर 1 पे हैं। भाजपा को हमने तीसरे नंबर के ऊपर खदेड़ करके मात्र 3 सीटों के ऊपर हम लोग लेकर के आए। कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। राहुल जी, आपके नेतृत्व में हम लोग आपको वायदा करते हैं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर के हम लोग तीनों के तीनों नगर निगम आपको जिता करके, कांग्रेस पार्टी को जिता करके हम लोग देंगे। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर एक होकर के और कांग्रेस पार्टी के लिए, अपनी सोच के लिए, अपनी विचारधारा के लिए पूरे समर्पण भावना से हम लोग चलेंगे। एक नारा हमने दिया है और उस नारे के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, और वो नारा है, बहाने नहीं, करेंगे विकास, क्योंकि अनुभव है हमारे पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।